तो गाइस फाइनली आज मैं आप लोगों को मैसूर के एक ऐसी करामाती दरगाह पे लेकर के आया हूँ जहाँ पे हाथी खुद चल कर के आता सलामी देने के लिए। तो माशाल्लाह इस दरगाह शरीफ में कैसे जा सकते हो, चलो चलते जानकारी करते हैं, आपको बताते हैं यहाँ का पूरा क्या वाक़या है। अल्लाह की मेहरबानी ता क़यामत तक भी बाबा जी की दुआ सभी के ऊपर सलामत। देख रहा हूँ यहाँ पर कि कई लोग धागा बांधे, कोई चूड़ी बांधे, कोई ताला बांधे, क्या बोलिए थोड़ा सा क्या मान्यता है? प्रॉपर्टीज का कुछ मसला था हमारा, वो भी माशाल्लाह यहाँ पे न्यास किए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआ से जो है क्लियर हुआ। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होता है हमारा। पूरा येलो येलो कलर है यहाँ पे, देखिए भाई, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। यहाँ पर आप लोग आएंगे। फिर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह हैदर अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने अपनी टेक ओवर किया जो मैसूर के मुकाम पे, तो उन्होंने किया। फिर 40 साल बाद फिर रियासत कर्नाटक में उनकी हुकूमत हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मिस्टर खान यूट्यूबर। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये कि आज हूँ मैं मैसूर शहर में, और मैसूर शहर में यहाँ पे अल्लाह के वली की काफ़ी दरगाह हैं, जिनमें से खास दरगाह मैं आपको बता रहा हूँ। एक इमाम शाह वली की बारगाह है जहाँ पे हाथी सलामी देने आते हैं, और भी बहुत सारी दरगाह हैं। तो अभी हमारे साथ में हजरत हैं। अभी मैंने ये पूरा ऑटो बुक कर लिया है। अभी 4-5 दरगाह जितनी भी किलोमीटर में मौजूद रहेगी वो पूरा बताऊँगा। मैंने 400 रुपये में 500 रुपये में पूरा ऑटो बुक करा है 2 घंटे के लिए, 2 से ढाई घंटे के लिए। अब चलते हैं, आपको पूरी ज़रूरत कराते हो, आपको पूरा जानकारी देंगे। तो आप देख सकते हो फाइनली मैं मैसूर पहुंच चुका हूं, और अभी हम लोग जाएंगे यहाँ का क्या क्या घूमने की जगह है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ मैसूर के बारे में आपको बताएंगे। ये देख सकते हो मैसूर सिटी, देख सकते हो, चाहे मैसूर हो चाहे बेंगलोर हो, कुछ इस तरीके से पत्ता रख के सब्जी को इस तरीके से, पूरी सब्जी यहाँ पे कुछ इस तरीके से देते हैं। देखिए पराठा है, ये रोटी किसी का, ये मेरा है। देख सकते हो मैं मैसूर शहर में हूँ, और कितना खूबसूरत ये शहर है भाई। और ये यहाँ की देखिए अभी कितना, ये कौन सा एरिया है भाई साहब? ये पूरा एरिया का क्या नाम है? गांधीनगर। देख सकते हो गांधीनगर में हम लोग, कितना खूबसूरत माहौल है यहाँ पे। और अभी हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं इमाम शाह वली की बारगाह पे, वहीं की बारगाह आपको दिखाएंगे। देखिए ये गांधीनगर ये पूरा चौराहा है। ये देखो भाई, ये मैसूर शहर, सुभान अल्लाह, काफ़ी खूबसूरत शहर है। वाह माशाल्लाह, देखिए भाई ये यहाँ की खूबसूरत मस्जिद, और यहाँ का टावर है, कितना खूबसूरत है। देखिए बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए यहाँ पे होटल रूम वगैरह मिल जाएंगे, और ये देखिए मस्जिद है। नहीं अंदर मत लाओ, बस यहीं पे, यहीं से। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। यहाँ पर आप लोग आएंगे तो नमाज़ पढ़ते हुए जा सकते हैं। मैसूर की काफ़ी खूबसूरत मस्जिद, ये घंटा घर के पास में, क्या नाम मस्जिद का बताया आपने? हाँ, खाके शाह ये मस्जिद है, बहुत खूबसूरत है भाई। हाँ, तो देखिए भाई मैं जहाँ रुका हुआ हूँ, मेरे पास में बिल्कुल मैसूर पैलेस के पास में रुका हुआ हूँ, टूरिस्ट पैलेस पे। ये यहाँ पर आकर के आप घूमते हुए जा सकते हो मैसूर पैलेस, बहुत ही खूबसूरत शहर है भाई। ये पूरा टूरिस्ट एरिया है भाई। ये देखिए कितना खूबसूरत शहर है भाई। तो अब यहाँ पे जितने भी दरगाह हम लोग जा रहे हैं आपको दिखाते हुए जाएंगे। ये पूरा टूरिस्ट पैलेस एरिया है, और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लगता है भाई। आप आओ यहाँ घूम के जाओ। और अभी तो हम लोग दरगाह दिखाएंगे, मेन हमारा मोटिव दरगाह दिखाना है, तो दरगाह ही दिखाएंगे। रास्ते में कोई अल्लाह के वली की बारगाह रही तो वो भी दिखाएंगे। बाकी 3 दरगाह आपको दिखाऊँगा मैं, जो मेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा करामाती दरगाह तो जो हाथी सलामी देते हैं वो दिखाऊंगा। ये देख सकते हो यहाँ पर बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड है, ये सिटी बस स्टैंड है। यहाँ पे पूरा कर्नाटक के लिए बस मिलता है। हाँ अच्छा, सिटी का बस मिलता है, अच्छा सिटी का बस मिलता है यहाँ पे। ये सिटी बस एरिया है, क्या बोलते हैं? चार सर्कल बोलते हैं भाई। ये पूरा मार्केट है, पूरा मार्केट है। किस चीज़ का मार्केट है ये? पूरा हर चीज़ का मार्केट है भाई। यहाँ पे आप शॉपिंग करते हुए भी जा सकते हो। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत मैसूर शहर है भाई। ये मैसूर जो है बिल्कुल आपको दिल्ली का कनॉट पैलेस की तरह लगेगा, आप देख सकते हो। और काफ़ी साफ़ सुथरा शहर है ये, मतलब गंदगी आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी। देखो कितना साफ़ सुथरा शहर है भाई मैसूर।
हजरत टीपू सुल्तान की पैदाइश यही है ना? हाँ। कहाँ पे? कमर पट्टी। हाँ, श्रीरंगपट्टनम में पैदाइश है उनकी, पर ये शहर उसी में आता है मतलब कुल मिला के। हाँ, देख लो भाई, मैसूर जो सुल्तान टीपू सुल्तान का शहर है, ये भाई कितना खूबसूरत शहर है। ये देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत प्यारी अल्लाह के वली की बारगाह है माशाल्लाह। मैंने आप लोगों को यहाँ की ज़ियारत करा दी, आप भी ज़ियारत करते हुए जा सकते हैं यहाँ पर। और ये मैसूर की बहुत करामाती दरगाह है माशाल्लाह। ये देखिए, कई लोग मन्नत मुराद वाले लोग जो आते हैं, कुछ इस तरीके से दरबार में देखिए अगरबत्ती वगैरह, चिराग वगैरह, लोबान वगैरह पेश करते हैं, ज़ियारत करते हैं। दरबार में जब आप लोगों को आना है तो यहाँ से बूंदी आप ले सकते हो, जिसके आप फातिहा दिलाते हुए जा सकते हैं ना माशाल्लाह। कितने रुपए का पड़ता है ये? एक पूरा 60 एक पूरा 60 रुपये का। ठीक है, तो दरबार में यहाँ पर आए तो सबसे ज़्यादा फातिहा जो होती है बूंदी की होती है। देखिए माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत प्यारी बारगाह है माशाल्लाह। तो आप यहाँ पर आएँ तो ज़ियारत करते हुए जा सकते हैं। देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कितनी खूबसूरत प्यारी अल्लाह के वली की बारगाह है। तो आप देख सकते हो अल्लाह के वली की बारगाह कितनी खूबसूरत प्यारी बारगाह है माशाल्लाह। आप आएँ यहाँ पर ज़ियारत करते हुए जा सकते हैं। सुभान अल्लाह। ये एक बड़ी मैसूर की बड़ी दरगाहों में से एक दरगाह है माशाल्लाह। कई लोग जो आते हैं वो बाहर से इस तरीके से ज़ियारत करते हुए जाते हैं। जी, सलाम वालेकुम। आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा, मैसूर से हैं। आप इस दरबार में कितने समय से आ रहे हैं? कितने सालों से? हो गए 25-30 साल शायद। 25-30 साल से माशाल्लाह। तो यहाँ पर किस तरीके की कोई परेशानी वाले लोग आते हैं, बीमारी वाले लोग आते हैं, या कैसे कैसे मरीज आते हैं जो आपने देखा हो जो ठीक होके गए यहाँ से? अल्लाह का शुक्र है, इमाम शली बाबा उनकी दुआओं से बहुत सारे पेशेंट को ठीक हो गए हैं। और ऑलमोस्ट इधर गाड़ी का व्हीकल्स का बहुत चर्चा है। जो भी व्हीकल लेगा तो जुम्मा को जरूर इधर आके मिला के बाबा की दुआ लेके जाएगा। अच्छा। स्पेशली जो है दसरे के वक्त जो सवारी निकलेगी, महाराजा जो मैसूर के महाराजा के पैलेस से जो सवारी निकलेगी, वो सवारी जो है 3 हाके आते ही आके इधर दरबार में दुआ लेके बाद में वो तेलंगाना के लिए जाते हैं। दसरा खाने के जो है पालकी, राजा की पालकी उठाने के लिए जाते हैं। तो बेजुबान जानवर है वो भी इधर आके इधर से दुआ लेके जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब बेजुबान भी यहाँ पे दुआ लेके जाता है। अच्छा, ठीक है। आप ये क्या बोलते हैं, आपके घर में क्या प्रॉब्लम थी जो आप यहाँ पे आए और यहाँ पे दुआ मांगी जो ठीक हुआ? जब भी हमको परेशानी होता है तो बाबा जी को हम मिलने के लिए आते हैं। जी। तो आज भी जुमा थी आके हम इधर बहुत बड़ी परेशानी भी हमारी इधर सॉल्व होके है। अल्लाह का शुक्र। जो भी बाहर के लोग भी इधर आके बाहर के लोग भी जो इधर आके मिलते ही, जो टूरिज्म आते हैं वो भी आके बाबा जी की दुआ लेके जाते हैं। जी माशाल्लाह। मेन रोड रहने की वजह से निकाल देने की बहुत कोशिश किए अपोजिट वाले लोग, लेकिन निकालने के लिए नहीं हुआ। बाबा जी निकालने के लिए परमिशन दिए नहीं, तो ऐसे ही रह गया। अल्लाह की मेहरबानी ता क़यामत तक भी बाबा जी की दुआ सभी के ऊपर सलामत रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि कई लोग धागा बांधे, कोई चूड़ी बांधे, कोई ताला बांधे। क्या बोलिए, थोड़ा सा क्या मान्यता है? कुछ भी मन्नत है तो थोड़ा दिल में बोलने के वो बांधते हैं। अच्छा। प्रॉपर्टीज का कुछ मसला था हमारा, वो भी माशाल्लाह यहाँ पे न्यास किए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआ से जो है क्लियर हुआ। सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होता है माशाल्लाह। दिल में नीयत अच्छी रख लेके बाबा जी से दुआ मन्नत मांगने से सब कुछ अल्लाह ताला अता करते गए। ठीक है, मतलब आपके घर में प्रॉपर्टी का मामला था थोड़ा सा, तो आपने यहाँ पे ताला या फिर धागा बांधा? हाँ, धागा ताला नहीं बांधे, फूल डाल के फातिहा करके फिर बस दिल से दुआ मांगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम नूरईन है। आपका? मेरा नाम परवीन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ, आप कितने समय से यहाँ पर आ रहे हैं? जी, मेरा नाम हाफिज अहमद है। मैं यहाँ का डिप्यूटेड कारपोरेटर हूँ। अच्छा माशाल्लाह। सिटी का। जी। मैं 25-30 साल से मैं रेगुलर आ रहा हूँ। जी। एवरी फ्राइडे और मंडे। यहाँ के बारे में क्या सुनते हुए आ रहे हो आप बचपन से? करामत है, सही बुजुर्ग है, उनकी करामत से बहुत आदमी मुसलमान से ज़्यादा गैर कौम आके जी इधर
पूजा करके हाथ जोड़ के जाते हैं। मुसलमान से ज़्यादा गैर कौम आते हैं इधर। यहाँ पर तरीका क्या है दरबार में आने का, दरबार में ज़ियारत करने का? तरीका कुछ भी नहीं है, बूंदी ला सकते हैं, अदरवाइज खाली भी आ सकते हैं। खाली भी आके हाथ जोड़ के जो भी है ज़रूरत वगैरह पढ़ के मन्नत दुआ करके उसका जो भी है वो पूछे थे, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? आबिद अहमद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह मैसूर की, कर्नाटक की इतनी खूबसूरत प्यारी दरगाह शरीफ में हाथी देख सकते हो यहाँ पे सलामी देने के लिए आते हैं राजा के। और आप देख सकते हो ये परंपरा काफ़ी सालों से जारी है। और आज यहाँ पे देख सकते हो बारगाह पे माशाल्लाह हाथी सलामी देने के लिए आए सबसे पहले यहाँ पर। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह हम लोगों ने सुना था कि वलियों की बारगाह पे बेजुबान जानवर भी आते हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया माशाल्लाह कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, देख सकते हो कितने सारे हाथी एक साथ आए हैं। और माशाल्लाह बाबा हुजूर की बारगाह पे उनके कदमों पे यहाँ पर आए, ज़ियारत कर रहे हैं और सलामी दे रहे हैं। देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैसूर शरीफ में यहाँ पर आप देख सकते हो इतना खूबसूरत प्यारा माहौल होता है। और ये जो मैसूर शहर है यह हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की क्या बोलते हैं ज़मीन है। आप देख सकते हो पूरा शहर है, यहीं से वो राजपाट किया करते थे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह। और श्रीरंगपट्टनम यहाँ से करीबन 18 किलोमीटर की दूरी पे, आधे घंटे के रास्ते पे देख सकते हो। और यहाँ पर मतलब काफ़ी खूबसूरत मंजर है भाई। मैं तो यही कहूँगा एक बार आप लोग बेंगलोर से मैसूर शहर ज़रूर आओ यहाँ पर। माशाल्लाह यहाँ पर देखिए ज़ियारत इस तरीके से होती है, सारे हाथियों को लेकर के आते हैं, ज़ियारत कराते हैं, स्वागत किया जाता है और सलामी करते हैं हाथी यहाँ पर। माशाल्लाह इसी तरीके से यहाँ पे माहौल होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाबा जान कौन थे, कहाँ से आए थे, बाबा जान की क्या करामत है? तो पहले सबको मेरे तरफ से सलाम। जो भी यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं मुझे खान का जी शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा उम्दा काम कर रहे हैं कि औलिया अज़मत के ऊपर ये काम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दुनिया में कितने औलिया इकराम हैं और हमारे हिंदुस्तान में कितनी उनकी शान है, उनकी क्या करामतें हैं, ये सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो मैं हज़रत इमाम शाह वली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खादिम मोहम्मद नक़ीबुल्लाह शाह क़ादरी हूँ और मैं इनके 5वें सिर से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे जो दादा परदादा थे उनकी जी। खिदमत का अंजाम देते हुए यहाँ पे पैदा हुए हैं जी और मेरी ये 22वीं सालाना है जो मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ। जी तो बाबा का करम ऐसा है कि एक मरतबा एक आदमी को एक राजा को, यानी कि मैसूर के राजा को जी 1758 की ईस्वी शायद होगी, तो उसमें उस टाइम में जो राजा था मैसूर का तो उसे बहुत क्या कहते हैं जिस्मानी हालत उसकी बहुत खराब। तो सारे उनके वैद्यों ने उनको जवाब दे दिया था कि ये नहीं होगा। तो फिर हमारे उनके जो खादिम थे, जो राजा के जो खादिम रहते हैं, तो बाबा यहाँ पे जिक्र करते हुए बैठे थे इस जगह में, इसी जगह में बैठे थे। तो ये सब जंगल, उस टाइम में जंगल हुआ करता था, कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं थी जी। तो यहाँ पे बाबा करम अपना जिक्र कर रहे थे। तो उस टाइम में आया, खादिम बोला कि राजा को ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि राजा को खुद लेके आओ। तो जैसे ही राजा आया उनके पास, तो उन्होंने अपने पास की पड़ी हुई मिट्टी उठा के दिए कि बोले कि इसको लगा लो। अब राजा ठहरा तो वो कहाँ से लगाएगा। जी। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, उसने लगाया नहीं। फिर ये उसकी बशारत में गए, ख्वाब में गए और बोले कि क्यों मिट्टी, मैंने जो मिट्टी दी थी उसको क्यों नहीं लगाया। तो फिर 1 दिन गया, 2 दिन गया, फिर तीसरे दिन भी यही बशारत पड़ी। तो तीसरे दिन उसने फ़ौरन उठ के रात में अपने जिस्म को मिट्टी लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी करामत से सुबह तक वो ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक। और वो ठीक होने के बाद क्या किया, उसका अक़ीदा ये था कि वो अपने नंगे पैरों से, पानी नहा के नंगे पैरों से अपने महल से यहाँ तक चल के आया, बिना किसी सवारी के वो चल के आया और बाबा की खिदमत में जो पेश करना था पेश किया और ये बोल के गया कि जब तक मैं हूँ मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा। तो ये बोल के यहाँ से वो पड़े हो। फिर हमारे जो वली थे उन्होंने कहा था कि अभी आपका ये जो राजपाट है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 40 साल तक आपका राजपाट नहीं चलेगा। तो उन्होंने पहले ही बता दिया। फिर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैदर अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने अपनी टेक ओवर किया जो मैसूर के मुकाम को, तो उन्होंने किया। फिर 40 साल बाद फिर रियासत कर्नाटक में उनकी हुकूमत हुई जी। वडियर्स की हुकूमत हुई। तो एक मतलब ऐसा हुआ कि एक हाथी बहुत बीमार हुआ था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। हाथी हाथी बीमार हो गया था। जी। तो उस टाइम में यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है
दशहरा। जी तो जम्बू सवारी बोल के एक ये होता है कि वो जम्बू सवारी में हाथी को 750 kg का जो क्या बोलते हैं उसको तख्त पोशी होता है ना, जो राजा जी। बैठते हैं, तो वो जो सोने का तख्त पोशी है जो राजा बैठ रहा था, तो उसको लेके पूरा घूमते हैं, मैसूर पूरा घूमते हैं, जी तो प्रोसेशन निकलता है। तो उस टाइम में क्या हुआ, जो हाथी वो ही हाथी बीमार हो गया था, तो उसको खड़ा होने की ताकत नहीं हुई। वो अगले दिन वो प्रोसेशन था, तो फिर वो यहाँ पे तशरीफ लाए उनके साहब, तो हमारे जो परदादा थे उन्होंने एक उसको ठीक किया, क्योंकि मतलब एक ही झटके में ठीक हो गया, समझे ऐसा। जी तो उसके बाद राजा ने एक मन्नत की कि जब तक मैं ये करता रहूँ, तो जब तक ये चलता रहे दशहरे का, जी तो मैं अपने हाथियों को पहले एक दिन यहाँ पे भेजूँगा, फिर यहाँ की दुआ लेके फिर मैं हाथी को अपने गश्त लगाऊंगा, ऐसा बोल के वो परंपरा चलती आ रही है। जी अब तक मैं 22 साल से मैं खिदमत का अंजाम देते आ रहा हूँ। इससे पहले मेरे वालिद साहब दे रहे थे, इससे पहले मेरे दादा हुजूर दे रहे थे। ये जो हाथी वाला वाकया होता है वो कब होता है, कौन सी तारीख को हमें देखने को मिलेगा? तब वो दशहरे के मैसूर में जिस दिन दशहरा होता है उससे एक दिन पहले का होता है ये वाक़या। जी सारे वाक़या वही दिन होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका जो उर्स मुबारक आता है कितने दिनों का होता है और कब आता है? शाबान के महीने में आता है। तो वैसे तो इंग्लिश में वो कभी कभार फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसा गुजरता रहता है। जी जो भी शाबान का महीना आता है तो 20 से 25 तारीख के अंदर हम लोग करते हैं इसको। माशाल्लाह। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाबा जान कहाँ से आए थे? बाबा जान तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे उनकी पैदाइश हुई है, यहीं से ताल्लुक़ात रखते हैं। जी। तो इनके पीरो मुर्शद जो है वो तमिलनाडु के हैं। अच्छा जी। हाँ, वो इनके पीरो मुर्शद हैं, वो जो तमिलनाडु से हैं, वहाँ से इन्होंने अपनी बैयत ली और खिलाफत ली, और खिलाफत लेने के बाद यहाँ पे आके आराम करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगर इस दरगाह शरीफ में कोई आना चाहता है ज़ियारत करने, तो मैसूर में कहाँ पर आना है? मैसूर में पहले आप इसके रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर पड़ेगा। आप बस स्टैंड से आ रहे हैं तो 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। ये कृष्णा विलास रोड है, इसको हज़रत इमाम शाह अली का मकाम है। कृष्णा विलास रोड, देवराजा मोहल्ला, मैसूर में स्थापित है। और कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे होते हैं? यहाँ पे हर जुम्मे का दिन बहुत भीड़ रहती है, जैसे अपने अजमेर में रहती है। जी जी माशाल्लाह। ऐसा हर जुम्मा यहाँ लगता है। और यहाँ पर ज़्यादातर अब मुरीद जो है वो नाम मुस्लिम ही है। सुभान अल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या होगा? अगर मेरा नाम मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह कादरी है। ठीक है, आप यहाँ के गद्दी नशीन? मैं गाजी सज्जादा नशीन हूँ। सज्जादा नशीन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी कहो, देख सकते हो गाइस ये देखना इसका का तो अच्छा दशहरे का टेम्पो। मैसूर लाइटिंग, हाँ पूरा मैसूर के अंदर को हर गली में लाइटिंग। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। ये पूरा जो आर्किटेक्ट देख रहे हो आप, बादशाहों के टाइम का पूरा बना हुआ है मैसूर के जो है ना, माशाल्लाह। तो जैसे आप लोगों ने हमारे राजस्थान में देखा है पिंक सिटी, वैसे ही आप इसको येलो सिटी कह सकते हो, यानी पीली सिटी। यहाँ पे सब पीले कलर से घर मकान है ना। ये देखो भाई, ये मैसूर को आप येलो सिटी का नाम दे सकते हो अगर देना हो तो, क्योंकि मेरे को ये येलो रंग में ज़्यादा नज़र आई है। काफ़ी खूबसूरत है भाई, पूरा येलो येलो कलर है यहाँ पे। देखिए भाई, ये सब राजा के टाइम की बनी हुई है पूरी इमारतें भाई। देखिए पूरा येलो सिटी। देखिए भाई, यहाँ की जितनी भी इमारत है राजा के टाइम की बनी हुई, बादशाह के टाइम की, ये देख सकते हो पूरा येलो येलो कलर से है भाई। अच्छा, ये देखिए भाई, ये जामिया मस्जिद है यहाँ की, और इसका भी तामीर काम चल रहा है वापस दोबारा। देखिए काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है भाई। हाँ। ये कौन सा गेट है बाबा? कर्नाटक का बस जाता है। अच्छा, पूरा कर्नाटक के। ये गेट कौन सा गेट ये दरवाज़ा? कमाली कमान दरवाज़ा। आप देख सकते हो ये कमान दरवाज़ा काफ़ी खूबसूरत है। देखिए ये पहले शहर में आने जाने का रास्ता था हाँ। तो आप देख सकते हो मैं मैसूर के अंदर एक और करामाती दरगाह पे लेकर के आया हूँ जिसका नाम है कद्दू पीरा। तो अभी मैं यहाँ पर जा कर के यहाँ के खादिम साहब जो होंगे उनसे ही जानकारी करके आपको यहाँ के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए काफ़ी खूबसूरत दरगाह शरीफ है भाई, यहाँ पर भी आप आकर के ज़ियारत करते हो जा सकते हो। तो आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत दरगाह शरीफ है। अभी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ज़ियारत करवाते हैं आपको यहाँ के बारे में, और यहाँ के जो खादिम साहब होंगे
उनसे जानकारी करके आपको बताएंगे। देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, काफ़ी खूबसूरत प्यारी दरगाह है। ये देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत दरगाह, रास्ते में आप ज़ियारत करते हुए जा सकते हैं माशाल्लाह। ये देखिए ये कौन सी दरगाह है मेरे को कमेंट करके बताना यहाँ की, क्योंकि यहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए आप कमेंट करके बताना। तो फाइनली अब नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़। और कहाँ की वीडियो देखनी कमेंट करके बताना।